हेलो पशुधन सहायक साथियों, एक बार फिर से आपका SK मेमोरियल LSA गाइडेंस सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ कैटल। ब्रीड्स ऑफ कैटल को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, देसी नस्लें और विदेशी नस्लें, इंडिजिनस एंड एक्जोटिक। देसी नस्लों को फिर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मिल्च, ड्रॉट और ड्वेल, यानी दूध देने वाली नस्लें, कामकाजी नस्लें और द्विकाजी नस्लें। इसी तरह से जो एक्जोटिक ब्रीड्स है, विदेशी नस्लें हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मिल्च ब्रीड्स एंड मीट पर्पज ब्रीड्स। क्योंकि भारत के अंदर गोवध कानूनन अपराध है, इसलिए हम मिल्च ब्रीड, ड्वेल ब्रीड और ड्रॉट पर्पज वाली ब्रीड्स को ही पढ़ते हैं। एक्जोटिक ब्रीड्स में मिल्च और मीट पर्पज ब्रीड्स। अब हम इनके एक एक दो आपको एग्जांपल बता देता हूं और फिर हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिल्च ब्रीड्स जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है। ड्रॉट ब्रीड्स कामकाजी जो है, नागौरी है, मालवी है। ड्वेल पर्पज द्विकाजी में थारपारकर है, कांकरेज है आदि। इसी तरह से एक्जोटिक जो ब्रीड्स हैं उसमें मिल्च ब्रीड्स में जर्सी है, हॉल्स्टीन फ्रीजन है, और जो मीट पर्पज की ब्रीड्स है उसमें हरफोर्ड है, शॉर्ट हॉर्न है। अब इन ब्रीड्स को पढ़ने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न पे सारी ब्रीड्स को हम पढ़ेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि इन गाय की नस्लों को किस तरह से पहचानें, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। एग्जाम में वही चीज़ें आपको पूछी जाती है कि किसी पर्टिकुलर नस्ल की गाय का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसके द्वारा वो पहचानी जा सकती है वो बताइए। तो इसको हम एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं। जैसे हमें कोई भी नस्ल पढ़नी है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका ओरिजिन कहाँ से है, नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे उस नस्ल का एवरेज बॉडी वेट, मेल का फीमेल का क्या है, फीमेल का मिल्क प्रोडक्शन क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनको हम एक चार्ट के रूप में मैं आपको दे दूंगा, नोट्स में चार्ट के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 गायों की नस्लों के बारे में। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी ब्रीड्स ऑफ कैटल, और आपको ये भी बताया था इसको हम याद रखने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे। आप चाहें तो टेबल बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम होगा ब्रीड ऑफ कैटल, थर्ड कॉलम होगा ओरिजिन या उत्पत्ति पाए जाने का स्थान, नेक्स्ट कॉलम होगा सामान्य लक्षण, नेक्स्ट कॉलम होगा एवरेज बॉडी वेट, औसत शरीर भार, नेक्स्ट कॉलम होगा मादा का दूध उत्पादन प्रति लैक्टेशन प्रति ब्याज, और लास्ट कॉलम होगा विशेष विवरण, जिसमें हम उस नस्ल की क्या विशेषता है उसको मेंशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रीड हम लेते हैं गिर, GIR गिर। यह है गुजरात ओरिजिन की है और राजस्थान में ये गुजरात का जो एडजॉइनिंग एरिया है, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर पाई जाती है। सामान्य लक्षण कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी वेट कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लैक्टेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको हमें ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर याद रह जाते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। विशेष लक्षण याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सामान्य लक्षणों में अगर हम देखें गिर ब्रीड का, तो इसका आकार मध्यम होता है, शरीर गठीला और ये सामान्य स्वभाव की होती है। ललाट इसका उभरा हुआ कॉन्वेक्स, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है जो हम विशेष लक्षणों में पढ़ेंगे। पेंडुलस इसका जो है ड्यूलैप है वो पेंडुलस होता है।
और जो कान है इसके एक्सटर्नल पिन्ना जो है वो पत्ती के समान मुड़े हुए होते हैं। शरीर भार की बात करें, मैंने इसको एवरेज में लिया है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप अपने पशुओं को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से उनका खान पान रखते हैं। तो मेल का बॉडी वेट लगभग औसत है ये 500 किलो है और फीमेल का 400 किलो है। दुग्ध उत्पादन प्रति ब्याज जो है इसका वो 1500 से 2000 लीटर पर लैक्टेशन। अब लैक्टेशन पीरियड जो है वो एवरेज हम मानते हैं 300 डेज का, 60-65 डेज का ड्राई पीरियड और 300 डेज का लैक्टेशन पीरियड। अब आइए इस ब्रीड को कैसे पहचाने, उसको हम विशेष लक्षणों में भी ले लेते हैं। इसकी जो पूँछ है, टेल, वो चाबुकनुमा है, लंबी है, ज़मीन को टच करती हुई है। कान इसके लटके हुए पत्तीनुमा है और इसका जो फोरहेड है वो कॉन्वेक्स है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और इस ब्रीड के जो विशेष लक्षण हैं अगर पूछे जाते हैं तो आपको ये मेंशन करना है। दूसरी ब्रीड आती है साहिवाल। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में मिलती है और ये पाकिस्तान के सिंध पंजाब एरिया है एक, वहाँ से आई है। इसका दूसरा नाम मोंटो मैगेरी नस्ल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका कि साहिवाल नस्ल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मोंट मैगेरी बोलते हैं, मोंट मोगेरी बोलते हैं। इसका रंग गहरा लाल है, ललाट चौड़ा है और जो हम्प या कुबड़ है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। मेल का वेट वही हम ये मान के चलते हैं 500 केजी, फीमेल का 400 केजी। इसका दुग्ध उत्पादन गिर से थोड़ा अच्छा है, एवरेज हम ले लेते हैं इसको 3000 लीटर प्रति लैक्टेशन। इस ब्रीड का दूसरा नाम मैंने आपको बताया मोंट मैगेरी या इसका लोला ब्रीड भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ड्यूलेप है वो लटकता रहता है, बहुत लंबा है, बहुत विकसित है। नेवल फ्लैप जो है नरम है, बहुत ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट ब्रीड हम लेते हैं राठी। राठी जो है वो एक मिक्स्ड ब्रीड है और ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में बहुतायत से मिलती है। आजकल बहुत ही फेमस हो रही है राठी ब्रीड। इसके राजूवास ने कुछ प्रजनन सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो ये जो राठी ब्रीड है वो साहिवाल और रेड सिंधी इन दोनों के क्रॉस से जो है डेवलप हुई है। मेल का वज़न 400 किलो है, फीमेल का 300 किलो है। दूध इसका बहुत अच्छा है, 2500 से 3000 किलोग्राम या लीटर प्रति लैक्टेशन। इसके जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक हैं वो दोनों ब्रीड से मिलते जुलते रहेंगे क्योंकि ये साहिवाल और रेड सिंधी से विकसित हुई है। यानी कि इसका कलर लाल भूरा, गलकंबल सुविकसित, हेड जो है वो कॉन्वेक्स और अडर जो है अयन जिसको बोलते हैं वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट ब्रीड है रेड सिंधी। ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ से ओरिजिन हुई है। इसका रंग जो है गहरा लाल भूरा भी हो सकता है। बॉडी वेट इसका 450, मेल का, फीमेल का 350 है। इसका जो लैक्टेशन यील्ड है वो लगभग 2000 लीटर प्रति ब्याज है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम देखें तो इसके फीचर्स जो है वो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी से मिलते जुलते हैं। यानी एक तो इसका कलर होगा गहरा लाल और जो सींग है वो आधार पर मोटे होकर पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। गलकंबल विकसित होगा और नर में जो शीट है वो पेंडुलस होगी। ये कुछ मिल्च ब्रीड्स थी इम्पोर्टेंट। कुछ ब्रीड्स हम देखते हैं बाहर वाहक, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नागौरी। जैसा कि नाम से विदित है ये नागौर एरिया, जोधपुर एरिया में मिलती है। इसका जो कलर है सफ़ेद मटमैला और इसके जो बैल हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बोझा ढोने में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। ड्रॉट पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ की जाती है। मेल का वेट
वो 500 किलो है, फीमेल का करीब 400 किलोग्राम है। दूध जो है उत्पादन, जैसा कि हमने बताया कि ये भारवाहक है, तो दूध उत्पादन जो मादा का होगा वो कम होगा, करीब 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि यह है राजस्थान की बेस्ट या सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है, और इसके बैल जो है वो बोझा ढोने में और अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। दूसरी ब्रीड यहाँ नहीं मिलती है राजस्थान में, लेकिन हम पढ़ेंगे भारवाहक ब्रीड मालवी। ये मालवा एमपी की जगह है, वहाँ मिलती है, और राजस्थान में जो एमपी से लगता हुआ एरिया है कोटा झालावाड़, वहाँ आपको मिलेगी। कलर इसका सफ़ेद हल्का भूरा होगा, शरीर मजबूत गठीला होगा, ललाट जो है वो थोड़ा तस्तरी नुमा डिश शेप जो है इसका ललाट होगा। मेल का वजन 450, फीमेल का 400। दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर। अब कुछ महत्वपूर्ण डुअल पर्पज ब्रीड्स के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। इसमें पहली आती है हरियाणा। जैसा कि नाम से विदित है, हरियाणा क्षेत्र में रोहतक में ये मिलती है। राजस्थान में जो हरियाणा का लगता हुआ एरिया है अलवर, वहाँ मिलती है। रंग इसका सफ़ेद है, मटमैला भूरा है, चेहरा सींग इसके छोटे हैं, चेहरा लंबा है, और ललाट इसका चपटा है, पूँछ इसकी छोटी है। वज़न में देखें तो 350 से 400 किलो मेल का वज़न है, 250 से 300 किलो फीमेल का वज़न है। दुग्ध उत्पादन इसका भी कम होगा, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात है। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो ये है नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप यानी कि इसमें एब्सेंट रहती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है। नेक्स्ट है थार पारकर। कुछ इसको दूध उत्पादन वाली नस्ल मानते हैं और कई लोग इसको डुअल पर्पज की नस्ल मानते हैं। बहुत अच्छी नस्ल है थार पारकर। इसका जो ओरिजिन है वो भी पाकिस्तान के एरिया से है। थार पाकिस्तान के थार एरिया को पार करके ये राजस्थान में आई है, इसलिए इसका नाम हो गया थार पारकर। ये नस्ल आपको राजस्थान के थार रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में मिलेगी, गुजरात में भी मिलेगी। रंग इसका सफ़ेद होगा या ग्रे होगा, ललाट इसका चौड़ा उभरा हुआ होगा, गल कंबल विकसित होगा इसमें। नर में जो है वो हम्प जिसको बोलते हैं कुबड़, वो सुविकसित होगी। इसका वज़न मेल का 450 से 500 किलो होगा, फीमेल का 300 से 350 किलोग्राम होगा। दुग्ध उत्पादन इसका अच्छा है, हालांकि ये डुअल पर्पज है, फिर भी दूध उत्पादन इसका लगभग 2500 लीटर प्रति ब्यात है। इसके जो लक्षण हैं वो कॉमन है, ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी या सारी के नाम से इसको जाना जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण हम यहाँ ये पढ़ सकते हैं कि थार पारकर को हम थारी के नाम से, ग्रे सिंधी के नाम से या वाइट सिंधी के नाम से जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट ब्रीड है कांकरेज। कांकरेज ब्रीड जो है वो गुजरात और राजस्थान के जो एडजॉइनिंग एरिया है, बाड़मेर, जालोर, संचोर, वहाँ पर मिलती है। इसका रंग जो है सिल्वर ग्रे, कांकरेज ब्रीड का कलर जो है वो सिल्वर ग्रे है, थोड़ा कालापन लिए हुए। ललाट इसका डिश शेप या प्लेट नुमा है। मेल का वज़न 500 से 600 किलो। देखिए ये भारी नस्ल है कांकरेज, इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो वज़न है 500 से 600 किलो जाता है, और फीमेल का 400 से 450 किलो। अब इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा भारी नस्ल है, यानी कि हैवीएस्ट ब्रीड अगर हम देखते हैं कैटल में तो कांकरेज का नाम आता है। नेक्स्ट नस्ल है मेवाती। ये यूपी, मथुरा और राजस्थान में अलवर, धौलपुर आदि स्थानों पर मिलती है। रंग इसका सफ़ेद होगा, ललाट उभरा हुआ होगा, सींग छोटे हैं और ऊपर की ओर उठे हुए। मेल का वज़न 350 से 400 किलो, फीमेल का वज़न 300 किलो। अब ये जो ब्रीड है मेवाती,
इसमें कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, लेकिन इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं जो कि क्वेश्चन परीक्षा में आता है, कोसी। कोसी यानी कि मेवाती नस्ल का दूसरा नाम कोसी है, या कोसी किस गाय की नस्ल का नाम है, तो आपको मेवाती लिखना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, अब हम कुछ एक्जोटिक ब्रीड्स पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कांकरेज नस्ल के बारे में बताना भूल गया था। यह भारत की सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है और अपनी सवाई चाल के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि उस नस्ल का नाम बताइए जो अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है या हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल है, तो आपका आंसर होगा कांकरेज। विदेशी नस्लों में सबसे पहले आती है HF, हॉल्स्टीन फ्रीजन। आपने नाम भी सुना है, आपने इसको देखा भी है। ये हॉलैंड ओरिजिन की ब्रीड है, ये हॉलैंड। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका कलर ही है, इसको हम इसके कलर से ही पहचानते हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काली सफ़ेद ब्रीड है ये। इसके में इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम्प है एब्सेंट होता है। हमारी भारतीय नस्लों में हम्प या कुप्पड़ जो वेल डेवलप्ड होती है, लेकिन विदेशी नस्लों में हम्प जो है एब्सेंट होती है। बॉडी वेट इसका ज़्यादा होगा, करीब 750 से 850 किलोग्राम, और ये मेल का और फीमेल का करीब 600 से 650 किलोग्राम। दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 5000 लीटर प्रति ब्यात का। इसके दूध के अंदर जो है, जब दूध ज़्यादा होगा, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, जिस पशु का दूध ज़्यादा होगा उसके अंदर फैट कम रहेगी, तो इसका फैट परसेंटेज जो है वो लगभग 3.2 है। हमारी जो गाय हैं, भारतीय गाय हैं, उनका दूध उत्पादन कम है तो उनके में फैट परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे अगर हम राठी ब्रीड लें तो राठी ब्रीड का फैट परसेंटेज एवरेज जो है वो 4.5% तक बैठ जाता है, जबकि इसमें फैट परसेंटेज 3.2 एवरेज माना गया है। और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम देखें तो इसके अंदर यह है कि ये सबसे भारी और सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली विदेशी नस्ल है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट है, हम इसकी एब्सेंट है, इससे हम इसको पहचानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रीड एक्जोटिक है जर्सी। जैसा कि नाम से विदित है, ये इंग्लैंड के जर्सी टापू, जर्सी आइलैंड का ओरिजिन है। इसका कलर हल्का लाल गहरा भूरा होता है, हम इसमें भी एब्सेंट होता है। दूध उत्पादन बॉडी वेट अगर हम लें तो HF से थोड़ा कम रहेगा, यानी 500 से 650 किलोग्राम मेल का और फीमेल का 350 से 450। दूध उत्पादन भी HF से कम होगा, 3500 से 4500 लीटर प्रति ब्यात। इसमें अब दूध उत्पादन कम है तो फैट जो है वो HF से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। उसमें हमने अब देखा था 3.2 के आसपास, इसमें फैट परसेंटेज रहती है 4.2% के आसपास। और इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसका कलर है और हम इसमें एब्सेंट होती है। इसी से मिलती जुलती एक ब्रीड है रेड डेन। रेड डेन, डेन से डेनमार्क है, तो ये इसका ओरिजिन जो है वो डेनमार्क है। इसका कलर भी हल्का या गहरा लाल भूरा है। सिर की आकृति जो है इसकी वो डबल डिश शेप, तस्तरी जिसको बोलते हैं, तस्तरी नुमा जो सिर होता है वो इसकी आकृति है। मेल का वजन इसका 800 किलो है, फीमेल का 650 किलो के आसपास है। दुग्ध उत्पादन इसका कम है, 2500 से 3000 लीटर। तो दूध उत्पादन कम है तो इसका फैट परसेंटेज भी लगभग 4.2 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट ब्रीड है ब्राउन स्विस। अब देखिए, स्विस फॉर स्विट्जरलैंड। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रीड्स हैं फॉरेन की, इनके ओरिजिन आप याद रख लीजिए। HF का जो ओरिजिन है वो हॉलैंड है, जर्सी का इंग्लैंड, जर्सी आइलैंड है, रेड डेन का डेनमार्क है और ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड। कलर कैसा होगा? ब्राउन, नाम से ही विदित है। इसका कलर जो है वो भूरा होगा। शांत स्वभाव की ब्रीड है और ये थोड़ी ढीली ढाली ब्रीड है, यानी सुस्त ब्रीड है ब्राउन स्विस। बॉडी वेट मेल का 800 किलो के आसपास है, फीमेल का 650 किलो के आसपास है। दुग्ध उत्पादन इसका भी अच्छा है, करीब 4000 से 5000 लीटर तक इसका दुग्ध उत्पादन होता है।
फैट करीब 4% के आसपास रहती है। नेक्स्ट ब्रीड है आयरशायर। आयरशायर ब्रीड स्कॉटलैंड की है। इसका रंग लाल भूरा है, सिर छोटा और मोटा है, सींग लंबे और उभरे हुए उठे हुए होते हैं। अब आप कहते हैं सींग तो हमने कभी फॉरेन ब्रीड में देखा ही नहीं। सींग होते हैं लेकिन डी हार्डनिंग करके, इनको डिसबडिंग करके हम उनके सींग को रिमूव कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा सुंदर लगे। मेल का वज़न 700-800 किलो है, फीमेल का 500 से 600 किलो है। दूध उत्पादन इसका भी लगभग 4 से 5 हज़ार लीटर है। फैट परसेंटेज करीब 4% के आसपास है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल है, उसने ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से, सुनिए मेरी बात, जो NDRI करनाल है उन्होंने क्या किया कि एक्जोटिक ब्रीड ली ब्राउन स्विस और इंडियन ब्रीड ली साहिवाल। एक्जोटिक ब्रीड ब्राउन स्विस का मेल और साहिवाल की फीमेल, इन दोनों के क्रॉस से एक जो उन्होंने हाइब्रिड ब्रीड प्राप्त की, उसको नाम दे दिया उन्होंने कर्ण स्विस। तो आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, कर्ण स्विस किस किस के क्रॉस से डेवलप हुई है? तो हम कहेंगे ब्राउन स्विस का मेल और साहिवाल की फीमेल। मेरे को लगता है आप लोग अब काफ़ी बोर हो गए हैं, थक गए हैं। ये सारे जो मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं आपको राइटिंग में इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जो अगर आप नोट कर सकते हैं, कर लिए हैं तो भी ठीक है। आपके बुक में भी ये सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लेंगे ब्रीड्स ऑफ बफेलो। थैंक यू।